बलियारी गुरु अपने दिव्याणी सयवार मानस तऊ देव क्यों करतन लगई बार। गुरु दिनकर है, गुरु हिम किरण है, गुरु दीपक है, गुरु देव है, गुरु स्वपर प्रकाशक है। मैं उन गुरु को प्रतिदिन अनेक बार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे मनुष्य से क्षण भर में देवता बना दिया। ये पाउड दोहा नाम का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही प्रयोजनभूत ग्रंथ है। हम सबको बड़े भाग्य से ऐसे सब योग बने हैं, जिनवाणी मिली है। कितने भाव बीत गए तब जाके ये सुंदर अवसर मिला है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ, फिर जिन धर्म मिल जाना दुर्लभ, और जिन धर्म भी बहुत लोगों को मिला है, पर जिन धर्म की आराधना की भावना जगना मुश्किल, मंदिर में, स्वाध्याय में, सदाचार में, धर्म ध्यान में उपयोग लगना वो बहुत मुश्किल। लेकिन महाभाग्य से हम सब यहाँ तक आ पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात है जहाँ तक हम आ पहुँचे हैं। बहुत बड़े हिंद महासागर में पड़े हुए गोताखारे थे और अब बिल्कुल चौपाटी पर आ गए। बम्बई के जुहू ब्रिज पर आ गए हैं। जरा सी सावधानी रखी जाए, मन को निर्मल रखा जाए, तो हमें वो संसार सागर का किनारा मिल सकता है, हम पार हो सकते हैं। कोई भी धर्मात्मा ये नहीं चाहता है कि मैं भटकता रहूं, मैं मायाचार करूं, मैं आडंबर करूं, मैं गलती करूं। ऐसा कोई साधक चाहता नहीं है। लेकिन फिर भी अनजाने में ज़्यादातर साधकों से ऐसी गलती हो जाती है। जीवन का जीवन बीत जाता है, पूरा का पूरा जीवन बीत जाता है, उन्हें लगता रहता है कि हम सही चल रहे हैं और असली मुद्दा छुपा रह जाता है। ऐसी गलती अनेक बार कई जन्मों में हमसे हुई। हम ऐसे संसार के किनारे पर कई बार आए हैं, लेकिन अंदर में जो बात समझने की थी, जो बारीक भूल थी, वो हम दूर नहीं कर पाए। और इसीलिए बहुत करुणा करके अच्छे मन से आचार्यों ने ऐसे पाउड दोहा जैसे ग्रंथ की रचना की है। इसे बहुत अच्छे मन से लेना चाहिए और अंदर में टटोलना चाहिए। अपने मान के खातिर कोई चीज़ हमसे गलत ना हो जाए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। ईमानदारी से समझने की कोशिश कि मेरी ये साधना सफल कैसे हो जाए, निष्फल ना रह जाए। इतना किया धरा, आप कोई कार्यक्रम करो और खूब महीनों तैयारी करो, सब कुछ हो, अंत में क्या इच्छा होती है? अपन कितनी भी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए 15-15 साल मेहनत
करते हैं, उन्हें साइकिल पे लाद लाद के स्कूल ले जाते हैं, लाते हैं, टिफ़िन भूल जाए तो देने जाते हैं, स्कूल वालों की डांट खाते हैं, कितने कितने काम करते हैं। उनको जरा जरा सा कागज़ चाहिए, पेन चाहिए, स्टेशनरी पर भागते हैं। फिर भी अगर उनकी मेहनत सफल हो जाए तो कैसी संतोष की सांस लेते हैं कि कोई बात नहीं। और अगर नहीं सफल हो तो बस ऐसे ही मैं बहुत पवित्र मन से इस ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी जो कुछ कह रहा हूँ बहुत निर्मल मन से जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर कह रहा हूँ, इस भावना से कि हम सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया साधक हैं, लेकिन जब कोई कमी निकाली जाए तो आप उसको बैड सेंस में मत लेना कि अरे ये तो हमारी कमी निकाल रहे हैं। नहीं निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा। इसलिए बहुत अच्छे मन से इस ग्रंथ को यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी कार्य सिद्धि हो जाएगी। तो अब इसी भावना से हमने 66-67वां श्लोक पढ़ा था पिछली बार, नया प्रकरण शुरू हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है और मैं आज मेरी इच्छा ये है कि मैं 66 से 72 तक कम से कम इधर का पूरा पन्ना एक सी बात है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैंने पिछली बार शुरू की थी। एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रही है। मैं चाहता हूँ सब लोग ज़रा मन लगाकर देखो जैन धर्म क्या कहता है, ये तीर्थंकरों ने क्या बात समोसरण में कही है, बिना किसी पक्षपात के, पंथवाद के, व्यक्तिवाद के सुनना, तब समझ में आएगी। किसी झंझट पे नहीं पड़ना। मैंने आपको कहा था पिछली बार, ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत अच्छे मन से कह रहा हूँ, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूँ, याद रखना। मैं कहीं का कोई प्रोपागंडा लेके बैठा नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब किसी से नहीं है। मैं विशुद्ध भाव से जिनवाणी पढ़ता हूँ और वही मैं बताने का कोशिश। हम आपको 25 साल से जानते हैं, हमारे लिए नए नहीं हैं। फिर भी नहीं, मैं चाहता हूँ सभी लोग निर्मल मन से पढ़ें, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। बहुत सद्भावना से मैं जो बात रख रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छे मन से रख रहा हूँ। अपना सबका भला हो ना। नहीं, अच्छा अब आप अपनी बताओ, कितना आपने जीवन, कहाँ तक आप पहुँच गए। अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि राजेंद्र जी भाई साहब की ये इतनी साधना 100% सफल होनी चाहिए। इसमें कोई बताओ, इनने कितनी साधना कर रखी है बताओ। अब ये सफल नहीं होंगे तो कौन होगा, मुझे बताओ आप। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है और मैं सबके बारे में चाहता हूँ ये। इसलिए अब जरा हम ये दोहे पढ़ते हैं और ये क्यों इतनी बात कह रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 66-67 पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार जरा सा पढ़ते हैं क्योंकि प्रकरण बहुत सुंदर है। जसुमणिनाणन विफुरै सौववियापहणन् सोतिम पावै नीचसु सयलै धम्म कहंत। जिसके मन में सर्व विकल्पों को नष्ट करने वाला ज्ञान विस्फुरायमान नहीं है, वो कभी भी नित्य सुख को, सच्चे धर्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। भले बोल सकता है, प्रवचन कर सकता है, मगर वो पा नहीं सकता है। कौन नहीं पा सकता है? जो सर्व विकल्पों को नष्ट करने वाला ज्ञान ना उत्पन्न कर ले। निर्विकल्प ज्ञान होना चाहिए, निर्भार।
कोई उस पर बोझा नहीं। विकल्प माने ये अच्छा, ये बुरा, ये स्व, ये पर, ये इष्ट, ये अनिष्ट इत्यादि विकल्प जिस ज्ञान में नहीं है, वीतराग विज्ञान का नाम यहाँ निर्विकल्प ज्ञान है। वो ज्ञान पैदा हो तो हमको धर्म की प्राप्ति हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। अब देखो अगला दोहा क्या कहता है। जसुमण निवसई परम पौ, सयलई चिंत चवे, सो पर पावई परम गई, आठई कम हणे। देखो क्या कह रहे हैं, जिसके मन में सकल चिंताओं को छोड़कर परम पद निवास करता है, वही अष्ट कर्मों को नष्ट करता है। एक बात के लिए कई शब्द, वहाँ कहा सुख मिल सकता है, सच्चा धर्म हो सकता है, यहाँ कहा कि वो अष्ट कर्म नष्ट कर सकता है। पर कौन पर ध्यान देना, कौन कर सकता है? जो सर्व विकल्पों को नष्ट करने वाला ज्ञान प्राप्त करे। और यहाँ 67 में क्या कहा? जिसे सारी चिंताएं मिट गई हो। गजब की बात है, ये छोटी बात नहीं है। देखो साफ साफ देख लो, मैं गलत अर्थ तो नहीं कर रहा, यहाँ देख लो देखो चिंत चले, हाँ, सय नहीं माने सारी चिंताएं, चव माने छोड़ना, सारी चिंता छोड़ोगे तब धर्म होगा। अब इस पर विचार करो, सारी चिंता छोड़ोगे तब धर्म होगा। सारी चिंता माने सारी चिंता, अब सारी में कुछ बचाना नहीं, इसकी तो रखनी पड़ेगी, उसकी तो रखनी पड़ेगी। या थ्योरी तो सब मान लेते हैं, ऑपरेशन करते ही महाराज जी बाजार के हाँ, मैंने बताया ना, मैंने पिछली बार आपको महावीर जयंती के समाचार सुनाए कि भाई ऐसे तो सब लोग कहते हैं कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है, कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि राग द्वेष करना चाहिए। सब कहेंगे राग द्वेष करना गंदी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन इतनी हिम्मत कर पाता है कि जो संपूर्ण राग द्वेष को छोड़ दे? भगवान बन के भी धनुष रखते हैं, नहीं साहब, धर्म की रक्षा कैसे? देखो शब्द पर ध्यान देना, सारी चिंता छोड़ो। और आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो सारी चिंता छोड़नी है। जिसके माथे कोई चिंता है वो धर्म नहीं कर सकता, साफ साफ लिखा है। और लोगों को क्या चिंता है? मैंने पूछा कि भैया क्या चक्कर है, तो बोले साहब अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो धर्म कैसे चलेगा? लोग तो हमें लूट खाएंगे, हमारे देश पे कोई हमला करे तो, हमारे घर पर कोई हमला करे तो तुम्हारे माथे पर इतनी चिंता है, तुम कैसे धर्म कर सकते हो? जिसे कोई चिंता नहीं हो वो धर्म। तुमने भगवान के माथे की चिंता धर दी। वो कह रहे साहब देखो, जो धर्म को नष्ट करे, धर्म पर आक्रमण करे, उनके लिए भगवान ने धनुष उठाया। उनकी हिंसा भी अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हो, तुमको चिंता चढ़ रही है ना कि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो मंदिरों का क्या होगा, हम ध्यान नहीं रखें तो साहब जैन धर्म का क्या होगा, ऐसे तो सब लूट के खा जाएंगे हमको।
तो तुम्हें इतनी चिंता जिसे लगी है वो कैसे धर्म कर सकता है? इनको नहीं हुई ये चिंता? ये भी तो सोच लेते कि भाई हम आत्मा में जा रहे हैं, अब क्या होगा पीछे से, हमारे पीछे से कुछ तो चिंता, ये भी तो चिंता करते सोनागिर का क्या होगा। नहीं, इन्होंने नहीं की चिंता। मेरे से बड़े कई लोग पूछते हैं तू इतना क्यों कर रहा, क्या होगा, जो होगा भाड़ में जाए। नहीं, एक बात, मैं तो तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि वस्तु के स्वरूप में गुंजाइश नहीं है चिंता की। मुझे सिर्फ ये कह रहे, मैं स्वच्छंद होने की और लापरवाह होने की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ वस्तु के स्वरूप में आपकी चिंता की कोई जरूरत नहीं। आप जबरदस्ती कर रहे हो वस्तु को। कोई आग को गर्म होने के लिए आपका क्या योगदान चाहिए? सूरज को उगने के लिए, मैंने कल कहा था कि सूरज को उगने के लिए हम क्या योगदान करें? हाथ देवे नीचे से, वो अस्त होता हो तो दबाएं ऊपर से, नदी बह रही हो तो क्या करे? प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार, पंच समवाय के अनुसार, निमित्त उपादान की मैत्री के अनुसार स्वतः परिणमन हो रही है। जो जो होना है वही वही हो रहा है। सारा विश्व मिलकर के इस पंचम काल के बाद छठा आएगा, उसे रोक नहीं सकता, उसकी बजाय चौथा ला नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि मैं बैंक में 5 लाख रुपए की 5 साल के लिए एफडी करके आ गया। अब रोज अगर मैं चिंतन करूं, रोज हर मिनट, अब इतने दिन बचे हैं, अब ये 2000 दिन बचे हैं, अब ये 1900 बचे हैं, अब 1801 बचे हैं, अब ये 1701, ऐसे गिनता जाऊं तो कुछ फायदा होगा? मैं रोज गिनूं इतने दिन बचे हैं तो कुछ बैंक वाले एक आधा पैसा ज़्यादा दे देंगे। ठीक ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में आपकी हमारी चिंता एकदम निरर्थक है। जिसके माथे इतनी चिंता हो कि हाय लुट जाएंगे, हाय हमारे संप्रदाय का क्या होगा, हाय हमारे देश का क्या होगा, वो कैसे वीतराग बने? आप विचार तो करो, वीतरागता हमारी बेसिक कंसेप्ट है ना, वो कैसे बनेगी मुझे बताओ। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। मुझे बताओ, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये आकुलताएं नहीं है? धर्म किसका नाम है? धर्म उसका नाम है जहाँ कोई आकुल, और वस्तु के स्वरूप में कुछ नहीं है, किसी के करने से कुछ होता नहीं है ऐसा वस्तु। हर वस्तु अपने पंच समवाय से, अपने निमित्त उपादान से जैसे जैसे उसका परिणमन होना है वैसे वैसे हो रही है ऑटोमेटिक। बच्चा किशोर होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। ऐसा कोई उपाय है कि बच्चा बूढ़ा हो जाए, जवान बाद में हो? ऐसा कोई उपाय है? या पहले जवान हो, पहले जवानी बाद में आ जाए? है कोई सिस्टम? कोई सिस्टम नहीं है। वो जिस क्रम से आना है वही आना है, क्या चिंता करे? इसलिए यहाँ लिखा सारी चिंताएं, देखो वहाँ ऊपर का, और ये बात अभी देखो अब 8-2 में आने वाली है। मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं
पहली गाथा में कहा कि तुम हिम्मत तरक करते हो तो सारे विकल्प छोड़ो तब धर्म कर सकते हो। दूसरे दोहे में कहा सारी चिंता छोड़ो तब तुम कर्म नष्ट कर सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ। है हिम्मत तो दिखाओ, ये है धर्म का काम। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, देखो 68वां क्या कह रहा है। अपा मेली गुण निलौ अणु जुझाई जान बड़ अण्णाण विमीसया कहत केवल नाण। अपने आत्मा को छोड़कर, मेली भी माने तुमने सब किया, एक अपना आत्मा छोड़कर। कह रहे एक जरा सा नहीं किया, एक ही तो नहीं किया। बोले आत्मा छोड़कर जो कि गुणों का निलय है, गुण निलय आत्मा को छोड़कर जो व्यक्ति अन्न का ध्यान करता है, जो अन्न का ध्यान करता है, अन्न की परवाह करता है, अन्न की चिंता करता है, वो बड़ मूर्ख है, अण्णाण अज्ञानी है। और कहते हैं केवल नाण। बताओ उसे कैसे केवल ज्ञान प्राप्त होगा? बताओ क्या कहा? जो आत्मा को छोड़कर दूसरे की परवाह करता है। अब दूसरा माने दूसरा, यहाँ भी ये दूसरे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सब दूसरा है। एक अपने ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य स्वभावी आत्म तत्व के अलावा ये शरीर भी ये भी पर है। मम्मी पापा गुरुजी देश संस्था यूनिवर्सिटी फलाना ठिकाना, लोग तो उनकी चिंता करो, दुनिया के लिए मर जाओ, ये उपदेश देते हैं। लोग तो दुनिया ही के लिए मर जाओ। और यहाँ कहा जो दूसरे की परवाह करता है वो भूल जाए धर्म को, उसे धर्म होने वाला 3 काल में है नहीं। कितनी जैन धर्म क्या है, क्या कहता है? आत्म धर्म का ही दूसरा नाम जैन धर्म है। देखो अब तीसरी चौथी क्या कह रही है, जरा देखो। देखा आपने तीनों दोहे एक सी बात कह रहे हैं। आपादंसण केवलौ अर्ण सयल व्यवहार एक सोजो यही झाई यही जो तैलो सार। क्या कह रहे हैं? आत्मा दंसण माने दर्शन वाला है, केवल माने ज्ञान वाला है। आत्मा केवल ज्ञान दर्शन वाला है, उसके अलावा अन्य सयल व्यवहार, अन्य सब उस एक ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा के अलावा सब व्यवहार है। सब व्यवहार है, उपचार है, फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी व्यवहार माने अपन कहते हैं ना, कोई भी बात हो तो अपन कुछ भी कहते हैं और जरा खुलासा करो तो मान लो आप कोई, मान लो सुदेश जी मेरे घर आए और पूछे, ये मैं बोलूँगा आपका ही है, और ये कह दे लाओ रजिस्ट्री। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था फॉर्मेलिटी में। मैंने तो फॉर्म ऐसे, एक आत्मा को जानना ही धर्म है और बाकी सारी बातें फॉर्मेलिटी है। देखो आपादंसण केवलौ अर्ण सयल व्यवहार एक सोजो यही झाई यही जो तैलो यह सार। जो व्यक्ति
उस एक आत्मा को देखता है। जो यही माने देखता है, झायई माने ध्याता है। जो एक अपने आत्मा को देखता है, उसका ध्यान करता है, वो ही तीन लोक में सारभूत काम करता है। देखो असली काम ये है, बाकी सब व्यवहार है। देखो मैं एक और ख़ास बात कहना चाह रहा हूँ, कितना कह पाता हूँ। सारी बातें व्यवहार है। ज्ञानियों को भी वैसे वैसे राग आते हैं। ज्ञानी को ऐसा राग आएगा, मान लो एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ग्रीन पार्क में रहता है और यहाँ मंदिर नहीं है, तो उसे ऐसा तीव्र विकल्प आएगा, अरे हम कैसे अभागे हैं, यहाँ मंदिर होना चाहिए। मंदिर के बिना उसे खाना नहीं भाएगा, उसे नींद नहीं आएगी। वो 10 लोगों से चर्चा करेगा, अरे भैया सुनो मंदिर बनाओ, अपना सर्वस्व लगाएगा, टाइम देगा, फिर भी वो ये जानेगा कि ये व्यवहार है। मंदिर अपनी योग्यतानुसार बनता है, मेरे बनाने से बनता। मंदिर को बनना होगा तो बनेगा जब जो होना होता है वो होता है। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे किए से हो गया, कि तेरे किए से हो गया, कि उसके। देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने और राजेंद्र जी भाई साहब ने बीड़ा उठाया कि मंदिर बनाएंगे, तो अब एक तो ऐसा होता है, देखो मैंने बनाया। ज्ञानी ऐसा नहीं कहेगा, अच्छा ऐसा तो कहेगा ना कि इनने बनाया। ये कहते रहेंगे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब वीर सागर जी ने किया। और वीर सागर कहते रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब उनने किया। ऐसे तो कहता रहेगा पर ये सब व्यवहार है। अंदर में जानता रहेगा कि ना मंदिर मैंने बनाया है ना इनने बनाया है, मंदिर अपनी योग्यता से बना है। सम्यक दृष्टि को कभी भी राम को वनवास किसने दिया? जो समझे किसने दिया, किसने दिया, ये 10 नाम आ जाएंगे, पर वे सब व्यवहार है। और हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? आप नाम किसी का भी लगा दो, केकई का लगा दो, मंत्रा का लगा दो, दशरथ का लगा दो, किसी का भी लगा दो, पर ये सब व्यवहार। इतनी बढ़िया बात कही है कि ये सब व्यवहार। जैसे समझ लो कि मेरा बेटा बेटी कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं और मैंने आशीर्वाद दिया या मंदिर दर्शन कराए, महाराज जी का आशीर्वाद दिलाया, और मान लो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या मान लो हो गया, जो कुछ घटना हुई, क्यों हुई वो घटना? वो घटना क्यों हुई? हाँ, और जो कुछ उत्तर हैं वे सब व्यवहार। उत्तर ये होगा, देखो मैंने तिलक करके भेजा था, शगुन किया था। ये क्या है? ये सब व्यवहार में सब बोला जाएगा। एक बच्चा परीक्षा देने गया और वो फेल हो गया, तो फेल क्यों हो गया? अब 10 कारण बताए जाएंगे कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये बिल्ली ने ऐसे किया था, फलाने ने ये किया था, ढिकाने। 10 उत्तर आएंगे, पर सब क्या है और असलियत क्या है? पास हुआ इसके 10 कारण है, फेल हुआ इसके 10 कारण है, पर वे सब कारण फॉर्मेलिटी की बात है, रियलिटी की नहीं। रियलिटी की बात ये है कि जिसको फेल होना होता है वो फेल होता है। उसके पंच समवाय की व्यवस्था है।
आगम में पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता। राजा सिद्धार्थ की शादी तृष्णा से नहीं होती तो आप क्या समझ रहे हो? थोड़ी सी बात है ये छोटी सी गलती है। मान लो सिद्धार्थ मना कर देते मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हो? ये छोटी सी बात है। कितना बड़ा डिस्टरबेंस होना था आगे तक। एक बात है, प्रवचन सार गाथा नंबर 80 में लिखा है कि कभी भी मोती नहीं टूटता है, माला टूटती है। समझना बात को। देखो एक माला है, एक मोती तोड़ सकता हूँ, मोती टूट सकता है? मोती नहीं टूटता है भाई साहब, माला टूटती है। आप एक पर्याय, अकेले सिद्धार्थ की पत्नी नहीं बदल जाती, महावीर की मम्मी भी बदल जाती। दुनिया भर की किस किस की मौसी थी, किस किस के क्या क्या थी, एक ही बात बदलनी थी क्या? बहुत। इसलिए एक दृष्टि से देखते हैं तो ये जगत अत्यंत व्यवस्थित है। इसमें आपके हमारी चिंता की कोई रंच मात्र, तिल तुस मात्र भी कोई कंट्रीब्यूशन, हमारी चिंता का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? श्रद्धा तो करो, चिंता होगी। हमारी सबकी भूमिका ऐसी है। हमको चिंता, मान लो मेरी बेटी बेटा कह रहा है पापा मैं गाड़ी लेके जा रही, तो जा बेटा, जो होना होगा वो हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे बेटा धीरे चलाना, ध्यान से जाना, तेज मत चलाना, कोई तेज जा रहा हो तो उसे जगह दे देना। देख कितनी बातें बोलेंगे, सब बोलेंगे, मगर ये सब, ये इम्पोर्टेंट बात है, मुनिराज भी बोलेंगे। मुनिराजों ने शास्त्र लिखा, धरसेनाचार्य को विचार आया कि जिनवाणी लुप्त हो जाएगी ऐसे तो, और उन्होंने महिमा नगरी चिट्ठी लिखी, 2 मुनि महाराज को बुलाया, उनको पढ़ाया, उनसे सठखंडागम लिखवाया, फिर उनसे पूछो आपकी वजह से जिनवाणी सुरक्षित हो गई तो वो क्या कहेंगे? आप सोचो, अपन सब समझ लो, अपन सब धरसेनाचार्य से मिलने चले और उनसे कहें कि महाराज आपकी वजह से जिनवाणी सुरक्षित हो गई, तो वो क्या बताएंगे? आप अपने मन की बात बता दो महाराज, तो क्या कहेंगे? अरे मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जिनवाणी की रक्षा होनी थी सो हो गई। ये तो लोक में भी सब कहते हैं अरे भैया हम तो निमित्त मात्र है, काम तो वही होता है, वैसा ही होता है, जो होना होता है, जैसा होना होता है वो होता है। साफ साफ जो सारी चिंता, दुनिया भर की चिंता माथे पर रखेगा, वो कैसे एक सेकंड को भी आत्मानुभूति नहीं कर सकता, एक सेकंड को धर्म नहीं कर सकता, वो कैसे धर्म करेगा? इसलिए यहाँ साफ साफ का सब बातें कही जाएगी, आपसे बोला जाएगा मंदिर जाया करो, ऐसे जूते खोल दो, ऐसे हाथ धो लो, ऐसे सब जिनवाणी में उपदेश दिया जाएगा, आचार्य देंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सब व्यवहार है। अपादंसण केवलौ अनुसयल व्यवहार, एक सोजो यही झाई जो तैलो यह सार। 3 लोक का सारभूत काम ये है कि तुम तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा पर ध्यान दो, उसी को देखो, बाकी सारी बातें व्यवहार है। जब तक लोक में है व्यवहार चलता है जो चलता है।
अगला देखो क्या कहते हैं, आपादंसणाणमऊ सयलवियण्णुपयाल इम जाने विणु जोइयऊ छंडऊ माया जाल। कितने कैसे कैसे शब्दों से समझा रहे हैं, हम पर असर हो जाए तो। देखो ये कह रहे हैं फिर वही बात, अप्पा मने आत्मा, दंसन नाण मऊ दर्शन ज्ञानमय आत्मा, वो सार है सयलवी अण्णु पयाल, और बाकी सब पयाल है, भूसा है। अन्न में, अन्न तो है जिनवाणी की इतनी द्वादशांग बातों में, इतनी क्रियाओं में, 60 आवश्यकों में, 28 मूल गुणों में, सब में असली चीज है अपना दर्शन ज्ञानमय आत्मा। और अगर वो नहीं है तो भूसा है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि एक आदमी अनाज का व्यापारी था बहुत बड़ा, और रोज उसके घर से ट्रक भर भर के अनाज जाया करता था मंडी में, और वो बहुत पैसे वाला हो गया। तो उसके पड़ोसी ने देखा कि ये क्या बेचता है बुरा बुरा, उसने देखा ये क्या बुरा बुरा बेचता है, तो कहीं पर तुस मिलते थे, तो वो तुस भर भर के ट्रक ले आया वहाँ से। काहे के ट्रक भर लाया? तुस के। और उनको भी मंडी भेजा, मैं भी किसी तरह धनाढ्य हो जाऊंगा। उसको तो एक ट्रक का मिलता था 50,000 रुपया, और इसको ये ले जाए तो वो कहते थे ये किस काम का है, इसके तो 200 रुपये मिलेंगे हैं, उसको तो तुम 50,000 दे। वो अन्न वो भी तो भूरा भूरा है। अरे वो भूरा भूरा है, पर उसमें अंदर में अन्न है, और तुम जो ला रहे हो वो, आप तीर्थ यात्रा करो, मंदिर करो, लेकिन यदि उसमें थोड़ी सी आत्मिक शांति है, आत्म ध्यान है, तो वो अन्न है 50,000 मिलेगा उस ट्रक का। और जिसमें वो नहीं है वो भूसा है, उसका 200 मिलेगा। अपादंसणाणमऊ सयलवियण्णुपयाल इम जाने विणु जोइयऊ छंडऊ माया जाल। हे योगी, हे धर्म के साधक भाई, तू ये बात अच्छी तरह जान ले, और इसको जानकर सारा मायाचार छोड़ दे। क्या मायाचार है? क्या मायाचार है? कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने अभी जैसे मैं को, मैं साल भर से प्रवचन कर रहा हूँ यहाँ, ये क्या है पता है आपको? ये मायाचार है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कैसी गजब की बात है। मैं करता हूँ, वो करता है, ये जो कर्ता बुद्धि है ये माया जाल है। कोई कुछ नहीं करता है, सब काम निमित्त उपादान की मैत्री से वैसे ही निमित्त होते हैं, वैसा ही उपादान होता है, और सब काम ऑटोमेटिक होता स्वयं जगत परिणाम। और मैं सब लगा लेना, मैं ही नहीं, तू भी, वो भी, ये भी, सब कोई कुछ नहीं करता है, होता स्वयं जगत परिणाम। ये बात समझेगा वो धर्म कर सकता है। जिसके माथे दुनिया भर की चिंता रखी है वो धर्म कर सकता नहीं है। देखो, आपादंसणाणमऊ सयलवियण्णुपयाल इम जाने विणु जोइयऊ छंडऊ माया जाल। अगला पढ़ते हैं, आपा में लिवी
जगति लऊ जे पर दबरमान अणुकिमिच्छा धिठिया मथई सिंगई हंत। क्या कह रहे, एक ही बात चल रही है जो 66 से शुरू हुई, हर दोहे में वो बात चल रही है। देखो यहाँ क्या कहा 71 में, जो आत्मा को छोड़कर, आत्मा क्या है, वो जगत का तिलक है, आत्मा संसार में सर्वश्रेष्ठ है। आई इज ऑलवेज कैपिटल। आदमी सबकी कद्र करता है, एक अपनी नहीं करता, और अपनी कद्र करने का नाम धर्म है। अपनी कद्र करने का नाम धर्म है। जैन धर्म ने ये सार बताया, तुम सबकी चिंता करते हो, जरा जरा सी बात की चिंता करते हो, पर अपनी चिंता नहीं। कितनी छोटी छोटी बातों की चिंता, 5 रुपए का पेन खोए तो उसकी चिंता, रुमाल खोए तो उसकी चिंता, ये पजामे की प्रेस नहीं खराब हो जाए इसकी चिंता, बाल नहीं बिखर जाए इसलिए जेब में कंगा धरेगा, कहीं कि बालों की बाल ना बिखर जाए इसकी चिंता है, मगर परिणाम ना बिखर जाए नहीं, प्रेस खराब ना हो इसकी चिंता है, परिणाम खराब ना हो। क्या हो गया? इसलिए कहा इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है। अरे ये बात तो बाइबल में भी लिखी है। बाइबल की एक लाइन है मेरे पास एज इट इज लिखी हुई, उसमें लिखा है, यदि तुमने आत्मा का अनादर कर दिया तो 3 लोग मिले फिर तुम्हारे किस काम का। तुमने जग तिलक आत्मा को छोड़कर जो जीव परद्रव्य में रमण करते हैं, देखो बार बार पर आ रहा है, जो जीव परद्रव्य में रमण करते हैं, अणु की मिच्छा दिट्ठी है मथई सिंगई होत। ये बताओ, मिथ्या दृष्टि के सिर पर और क्या सींग निकलते हैं? मिथ्या दृष्टि की यही तो पहचान है। लो, मिथ्या दृष्टि का जो अपने अलावा किसी की चिंता करता है, बोले वो मिथ्या दृष्टि है। और क्या मिथ्या दृष्टि के माथे सींग होते हैं क्या? देखो क्या मुहावरा, मिथ्या दृष्टि की और क्या पहचान है कि जो अपनी आत्मा को ठुकरा दे और दूसरे में रमण करे, दूसरे की चिंता करे, सारी दुनिया वो जगत कल्याण करो। ये काहे के लिए बने थे मुनि? आत्म कल्याण। अरे व्यवहार से कहने में आता है दुनिया के कल्याण के लिए बने, दुनिया के कल्याण के लिए मुनि नहीं बना जाता है, मुनि आत्म कल्याण के लिए बना जाता है। ये बात पक्की समझ लेना। मुनि क्यों बनते हैं? मुझे दुनिया का कल्याण करना है। अरे दुनिया का कल्याण करने के लिए मुनि नहीं बनते हैं। मुनि तो सारे तीर्थंकर, आपको पता है, जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन मौन भी ले लेते हैं, बोलते। एक भी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने तक बोलते ही नहीं। अब दुनिया का कल्याण करना होता तो अपन सब कहते हैं महावीर भगवान ने ये किया वो किया। आप जाओ बड़ी बड़ी सभाओं में, महावीर भगवान ने नारियों का उद्धार किया, महावीर भगवान ने बलि प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। कुछ नहीं चलाया उन्होंने, कुछ नहीं किया, फालतू की बातें करते। महावीर भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली सो ली, 42 वर्ष तक कुछ बोले नहीं और बाद में भी होठ नहीं हिले, दिव्य ध्वनि खिरी थी। उन्होंने तो तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया था जिसमें अहिंसा अनेकांत था, और उसको सुनकर लोगों ने अपने आप
हिंसा छोड़ दी, बलि प्रथा छोड़ दी, तो नाम आ गया महावीर भगवान ने ऐसा किया। फिर वही बात आ गई कि महावीर भगवान से पूछो तो वो कहेंगे मैंने क्या किया। ये सब व्यवहार है, व्यवहार से ऐसा कहने में आता है, पर परमार्थ नहीं है। अपा मेलिवी जगति लौ जे पर दवरमंत अणुकिमेचा दिठिया मथई सिंगई हो। मुझे ये मुहावरा ये बहुत, आपको लग रहा है ये कितनी इम्प्रेसिव बात है। कहने का तरीका देख रहे हो आप, कितना प्रभावशाली तरीका। जो अपनी आत्मा को छोड़कर पर की चिंता करते हैं वे घोर मिथ्या दृष्टि हैं। और तुम क्या समझ रहे, मिथ्या दृष्टि के माथे और कोई सींग होते नहीं है। इसलिए ये बात अच्छी तरह सबको समझना चाहिए। अब हो गया हमारा, तो हो गया ठीक है ना। तो इस तरह इस विषय को सब लोग मन लगा के समझो, अच्छे से समझो। अभी इसमें और बहुत माल है, आप लोग अभी इसमें और चिंतन करना, और अगर कोई विशेष बात कहने की हो तो जरूर से जरूर कहना, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, नहीं ठीक है, हो गया बस। अरे थोड़े से अमृत थोड़ा ही बहुत है, ये जो माल आया है ये कमज़ोर नहीं है, बहुत खास बात है। सब लोग इस पे, आपको किसी को कुछ कहना हो तो कहो 2 मिनट 4 मिनट, किसी को कुछ कहना पूछना है। 67 में जो पर शब्द आया है इसका क्या मतलब है? क्या चीज़ क्या? 67 में जो सेकंड में आया ना, दूसरी लाइन में पर शब्द आया। पर माने परम, परम परम गति। परम गति तो अलग है ना। हाँ सो पर पावे परम नहीं, परम गई है। हाँ, पर शब्द अलग आया है, इसका इसमें नहीं आया। नहीं तो सो हाँ, सो पर पावई परम गई। वो पर माने वो श्रेष्ठ व्यक्ति, वही व्यक्ति पर है। कौन? कि जो सारी चिंताएं छोड़ दे, वही व्यक्ति पर है, श्रेष्ठ है, और वही परम गति को प्राप्त कर सकता है। पर माने उत्कृष्ट। पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक पर माने पराया भी होता है, एक पर माने उत्कृष्ट भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान से खूब स्वाध्याय करो भैया। चलो कुछ जिनवाणी स्तुति।